नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 22 जुलाई 2026 की करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत WTO के एग्रीमेंट ऑफ फिशरीज सब्सिडीज़ का कौन सा सदस्य बना है? तो यह है आपका 123 123वां सदस्य बना है। व्याख्या देखते हैं। भारत ने 20 जुलाई 2026 को WTO के फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट को स्वीकार करते हुए इसके 123वां सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध एवं अत्यधिक मत्स्य दोहन पर नियंत्रण करना है। ठीक है, चलिए। WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में DCGI की मंजूरी प्राप्त भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडिंगा। ठीक है, क्यूडिंगा जो है आपका पहली डेंगू वैक्सीन है। ठीक है, और DCGI क्या है भाई, उसके बारे में देख लेते हैं। DCGI ने पहली बार डेंगू वैक्सीन क्यूडिंगा को मंजूरी दी है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, DCGI का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक, पहली वैक्सीन क्यूडिंगा और DCGI का फुल फॉर्म ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है आपका अजीत डोभाल जी को। ठीक है, व्याख्या। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 हेतु चुना गया है। ये कब मिलने वाला है इनको? 1 अगस्त 2026 को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध अभ्यास से संबंधित एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लिया है। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ? 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के तक होगा। ठीक, कहाँ होगा? नॉर्दर्न टेरिटरी, डार्विन और टिंडल में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत को कौन सा MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है? तो 21वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को 21वां MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर सौंपा, जिससे समुद्री सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, MH-60R के बारे में। MH-60R को सी हॉक जिसे रोमियो भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका द्वारा निर्मित एक उन्नत बहुभूमिका वाला नौसैनिक हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से इसके लिए पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ है। किसने किया है? आपका गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो बेटा पिक्टोरिस डी। ठीक है, बेटा पिक्टोरिस डी की खोज की है। ठीक, अब नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस स्थापना हुआ था आपका 29 जुलाई 1958 को। कहाँ है इसका मुख्यालय? है आपका वाशिंगटन DC में। ठीक, अमेरिका। ऐतिहासिक उपलब्धि अगर देखें ये नासा की, तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है 1969 में अपोलो 11 मिशन
के द्वारा पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाया गया था? इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चंद्रमा पर इंसान को किस मिशन के द्वारा पहली बार भेजा गया था? तो अपोलो 11 मिशन के जरिए। चलिए, प्रश्न क्या है? हाल ही में इस्कोवॉस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह है बसीरू फायो को। ठीक है, बसीरू फायो को चुना गया। सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू फायो को पश्चिम अफ्रीका देशों के संगठन इस्कोवॉस का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बारे में देखते हैं। इस्कोवॉस, जिसे पश्चिमी राज्यों के आर्थिक समुदाय के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी आपका 28 मई 1975 को लागोस संधि के तहत। ठीक है, इसके कुल कितने 15 सदस्य हैं, बट अभी बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने औपचारिक रूप से वहाँ से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिलहाल अभी 15 सदस्य ही हैं। इसका मुख्यालय है अबूजा, नाइजीरिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 में दक्षिण एशियाई खेल SAF गेम्स की मेज़बानी करने की घोषणा की है? तो यह है आपका पाकिस्तान ने। ठीक है, व्याख्या है आपका दक्षिण एशियाई खेल SAF गेम्स का 14वां संस्करण मार्च 2027 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने डीजल और ATF निर्यात पर क्या बदलाव किया है? तो विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है। ये क्या है विंडफॉल टैक्स? केंद्र सरकार ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति को देखते हुए डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है। ठीक है, जबकि पेट्रोल में टैक्स की कमी हुई है, तो डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है, पेट्रोल में कम कर देता। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो ये थे आपके सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आज के टुडे के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।